झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। इसमें 66 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व सीएम चंपई सोरेन को सरायकेला विधानसभा सीट से टिकट दिया है। चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही बाबूलाल मरांडी को धनबाद से मैदान में उतारा गया है। बीजेपी ने जामताड़ा सीट से सीता सोरेन, कोडरमा से नीरा यादव, गांडेय से मुनिया देवी, सिंदरी से तारा देवी, निरसा से अपर्णा सेन गुप्ता, झरिया से रागिनी सिंह, चाईबासा से गीता बलमुचू, छतरपुर से पुष्पा देवी भुइया को टिकट दिया गया है। राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए की सीटों का बंटवारा भी हो गया है, जिसमें ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट यूनियन को 10 सीट, जेडीयू को 2 सीट दी गई है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को चतरा की 1 सीट दी गई है। बाकी 68 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, जिनमें से 66 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। और आपको बता दें कि 2 चरणों में मतदान होना है। देखिए, झारखंड के सियासी समीकरणों को यदि समझा जाए तो पहले चरण में 13 नवंबर को 43 सीटों पर वोटिंग होनी है और दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों पर मतदान होना है। 23 नवंबर को परिणाम घोषित होंगे। और झारखंड में कुल वोटर्स यदि आपको बता दें तो 2.6 करोड़ है। पुरुष मतदाता की संख्या 1.31 करोड़ है और महिला मतदाताओं की संख्या 1.29 करोड़ है। इस बार एनडीए में सीटों का बंटवारा बीजेपी को 68, आजसू को 10 और जेडीयू को 2। एलजेपी की यदि बात करें तो रामविलास 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी ने अकेले लड़ा था 2019 का चुनाव। जेएमएम ने कांग्रेस और आरजेडी से किया था अलायंस। तो राज्य की 81 सीटों में अलायंस ने जीती थी 47 सीटें। बीजेपी को सिर्फ 25 सीटों पर ही जीत मिली थी। ऐसे में बड़ा दिलचस्प है इस बार मुकाबला। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि रांची से हमारे ब्यूरो चीफ राजू सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू जी, जिस तरीके से ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि 66 कैंडिडेट्स के नाम सामने आए हैं, बीजेपी की पहली सूची आ चुकी है। झारखंड कहीं ना कहीं एक कहते चुनौती जैसा है क्योंकि जाहिर तौर पर सत्ता में आना है। जो नाम फाइनल आए हैं, जो लिस्ट फाइनल आई है, क्या कह रहे हैं इस बार समीकरण? पहली सूची जो है, बीजेपी की पहली सूची में 66 उम्मीदवारों के नाम जो है घोषित कर दिया गया है। धनबाद सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो सीट था, धनबाद में जो है वहां से लीडिंग विधायक जो राज सिन्हात हैं, उनका टिकट काट कर करके बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनको दिया गया है। और जामताड़ा से सीता सोरेन को बीजेपी उम्मीदवार बनाया गया है। और चंपई जी को बीजेपी में शामिल होने के बाद जो है वो सरायकेला से उनको टिकट मिला है। तो इससे जो है, और पोटका से जो है अर्जुन मुंडा की पत्नी को टिकट दिया गया है, जो कि अगले बार जो है पोटका से अर्जुन मुंडा जो है चुनाव जो है हार गए थे। तो इस तरह से मतलब बीजेपी का जो रणनीति है, जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा को दिया गया है, चाईबासा से गीता बालमुच बीजेपी उम्मीदवार हैं। चंदन कियारी से तो जो सीट था अमर बावरी का पहले से, और चंदन कियारी से उनको दिया गया है। ये तो मैंने बहुत, और रांची से हमारे जो है पूर्व मंत्री सीपी सिंह को टिकट दिया गया है। तो देवघर का भी टिकट जो है नारायण दास को दिया गया है। और जो बोकारो से जो वर्तमान विधायक थे बिरंची नारायण, उनको टिकट दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि लीडिंग विधायक को बीजेपी जो है टिकट काट कर करके, और जो पुराने जो बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं उनको काट कर करके, और जो है नए लोगों को जोड़ कर करके, और बाबूलाल जी को धनबाद से टिकट दिया गया है। बहुत चौंकाने वाली बात है। इससे जो है बड़ा असमंजस की स्थिति बनी हुई है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, और बहुत नाराजगी का असर है। बिल्कुल, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है राजू जी, जिस तरीके से ये बात तो सच है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि
वो इस बार पूरी तरीके से सत्ता में आएंगे, ये उनका कॉन्फिडेंस हो सकता है। जहां तक जेएमएम की बात है, ठीक है वो सत्ता में पहले से हैं, लेकिन चंपई सोरेन के जाने के बाद भी जेएमएम ये कहती है कि नहीं उनका कुछ नहीं होगा, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। सियासी समीकरणों को समझें और वाकई क्षेत्र वाइज यदि समझने की कोशिश करें तो चंपई सोरेन का अपना एक बड़ा क्षेत्र पकड़ नेतृत्व रहा है। तो क्या उनके जाने से भारतीय जनता पार्टी में क्या जेएमएम को फर्क नहीं पड़ता और बीजेपी को क्या कहीं एक ताकत नहीं मिलती? जो है क्षेत्रीय जानकारी के अनुसार से पता चलता है कि बाबूलाल मरांडी हो या चंपई सोरेन हो, यहाँ के झारखंड की जो भी आदिवासी जनता है, एससी एसटी के लोग हैं, वो पूर्व से ही जो है कहीं ना कहीं शिबू सोरेन को अपना नेता, जेएमएम को अपना नेता मानते हैं। इस कारण से इन लोगों का आने से, चूंकि कारण है कि आदिवासी समाज में 3 बड़े नेता हो गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पलड़ा भारी कहीं ना कहीं जो है शिबू सोरेन और उनके पुत्र जो है हेमंत सोरेन का है। इसलिए जो है बहुत ज्यादा इससे प्रभाव पड़ने नहीं जा रहा है। बीजेपी का जो है तालमेल किस तरह का है, लेकिन जेएमएम को इससे प्रभाव, जेएमएम जो है झारखंड में बहुत मजबूत स्थिति में है, क्योंकि सरकार में भी है और आने वाले समय में भी उनका परफॉर्मेंस जो है मैया योजना के तहत और भी बहुत से ऐसा बबुआ योजना के तहत इनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहा है कि लोगों का झुकाव जो है और लोगों का झुकाव है, लोगों का मंतव्य है। और आज जो है राहुल गांधी के यहाँ आ जाने से और संविधान के संबंध में एससी एसटी को जो है यहाँ पर जो मान्यता, मैंने उनसे जो गुप्त मीटिंग हुई या जो कि प्रेस मीडिया जो है विज्ञापित नहीं किया गया, लेकिन जो है एससी एसटी के सारे जो है थोड़ा सा ही चुनाव से हट के मीटिंग था, उसके तहत अगर देखा जाए तो लोगों का अभी कहना कुछ मुश्किल है, लेकिन बीजेपी का दाव माने समझ से परे नजर आ रहा है कि पुराने कैंडिडेट जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको हटा करके नए लोगों को एंट्री करना, इससे जो है काफी बीजेपी में नाराजगी समझ में आ रहा है। बिल्कुल, चलिए राजू जी बने रहेगा। और इस वक्त आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से धनंजय तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं, दिल्ली से हमारे सहयोगी इरफान खान और न्यूज रूम से अक्षय बिद्दू हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। सभी लोगों से मैं बात करूंगी, लेकिन इस वक्त मुझे लगता है धनंजय जी मुझे सुन पा रहे हैं? धनंजय जी सुन पा रहे हैं, आवाज आ रही है? धनंजय जी 66 कैंडिडेट सामने आ गए हैं, लेकिन लगातार जो कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी का है वो तो बहुत अच्छा है, मान लिया जाए, लेकिन इन कैंडिडेट्स के बाद कितनी उम्मीदें हैं? मैं इन 66 कैंडिडेट्स की ही बात कर लूं तो कितने जीत रहे हैं? ये पूरी तरीके से एक एक सीट पर गहन चिंतन करके, एक एक विधानसभा पर गहन चिंतन करके और कई तरह से जो है वहां पर विचार विमर्श करने के बाद केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विचार विमर्श के बाद सारे तथ्यों को देखते हुए इस सूची को जारी किया गया है। और हम लोग आश्वस्त हैं कि हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। हमारे जो भी उम्मीदवार हैं सभी क्षमतावान हैं, सभी जो है जीतने के लिए ही मैदान में आए हैं और सभी आशा और उम्मीद है कि सभी जीत करके विधानसभा में पहुंचेंगे और सरकार बनेगी। अच्छा, क्या आप इस चीज को स्वीकारते हैं कि चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में आए, जाहिर तौर पर उनके आने से भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूती मिलेगी झारखंड में? देखिए, निश्चित तौर पर झारखंड प्रदेश जो है जिस कारणों से बनाया गया था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल, एनडीए के कार्यकाल में ही झारखंड का जो है निर्माण हुआ था और झारखंड का निर्माण ही किया गया था कि यहाँ के जो आदिवासी समाज है, दलित समाज है, यहाँ के जो शोषित समाज है, जिनको विकास से दूर दूर तक जो है दूर रखा गया था, विकास की जो है यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो है उनको लाभ नहीं मिल पा रहा था, इसको ध्यान में रखते हुए उनकी सरकार, उनका अपना राज्य मिले, उनको जो है विकास का सारा लाभ मिले, इसको लेकर के झारखंड का निर्माण किया गया था। और यहाँ हम निश्चित तौर पर जो है यहाँ पर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को विकास करने के लिए आदिवासी को आगे आना ही चाहिए। और आदिवासी नेता के रूप में अगर आते हैं हमारे चंपई सोरेन हो, चाहे और भी हमारे भारतीय जनता पार्टी में कई आदिवासी समाज के नेतृत्व करता रहे हैं, निश्चित रूप से इसका लाभ जो है यहाँ के जनता को भी मिलना है और पार्टी
तो मजबूती मिलेगी ही। जितने भी उस समाज के लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी की नीति से जुड़ेंगे, यहाँ इनके विचारधारा को अगर जोड़ते हैं, समझते हैं, तो निश्चित रूप से जो है मजबूती ही मिलेगी, फायदा ही होगा। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी आपके पास। इरफान हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। इरफान, बड़ा महत्वपूर्ण है, देखिए पहली सूची आ चुकी है। एक कहते हैं हलचल बहुत तेजी से, क्योंकि 13 नवंबर और 20 नवंबर 2 फेज बहुत महत्वपूर्ण दिन झारखंड के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो सूची आई है, कैंडिडेट्स के नाम आने के बाद ना थोड़ी सी कहते हैं हलचल और बढ़ जाती है, क्योंकि वो चेहरा सामने आ जाता है कि किस क्षेत्र से, किस विधानसभा से कौन सामने है, अब उनका प्रतिद्वंदी कौन होगा। मुझे लगता है ये झारखंड के लिए भी एक चुनौती जैसा है, क्योंकि ये एक कहते हैं ना कि करो या मरो, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कमल खिलाना है, तो जेएमएम पूरी कोशिश करेगा कि अपनी सत्ता को बरकरार रखे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम दोनों को कम यहां नहीं आंका जा सकता इस बार झारखंड में। जी हाँ राकेश, झारखंड विधानसभा चुनाव की जिस तरह अब पहली लिस्ट बीजेपी ने जारी की 66 लोगों की, जिसमें बात करें तो बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। जेएमएम की बात करें तो जेएमएम की पूरी तैयारी से है। झारखंड में देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा, एक चुनाव जो है बीजेपी के लिए चुनौती बड़ा चुनाव रहेगा। इसको लेकर बीजेपी ने जिस तरह पहली लिस्ट जारी की है 66 उम्मीदवारों की, इन चारों उम्मीदवारों को बीजेपी को बड़ा आश्वासन है कि उम्मीदवार जो है कहीं ना कहीं बीजेपी की राजनीति में एक नया मोड़ लेकर आएंगे। झारखंड पर फिलहाल मैं आपको बता दूं, चुनाव को लेकर, झारखंड चुनाव को लेकर फिलहाल बीजेपी की काफी उम्मीदें नजर आ रही है, लेकिन जेएमएम की बात करें तो उधर से भी काफी मजबूती के दावे पेश करते नजर आ रहे हैं। दोनों में भारी टकराव होने वाला है। देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि झारखंड की जो जनता है तो किसको वो अपना प्रतिनिधि चुनती है। बिल्कुल, चलिए और सीधे भोपाल न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अक्षय विदुआ हमारे साथ जुड़े हैं। अक्षय जी, जिस तरीके से एक लिस्ट आ जाना, मैंने कहा जैसे पहले भी, जब सूची आ जाती है बड़ी सुगबुगाहट होती है, बड़ा फोकस्ड होता है, मुद्दे अपनी जगह काम करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कैंडिडेट जो होता है उसका भी अपना एक नेतृत्व, उसका एक प्रभाव होता है विधानसभा चुनाव में। जिस तरीके से 66 लोगों के नाम सामने आए भारतीय जनता पार्टी से, क्या लग रहा है आगे? देखिए, कुछ एक महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। सबसे पहले ये मेरे हाथ में वो सूची है जो आज बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय से और राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से जारी की गई है। और जब भी कोई सूची आती है तो उसकी विश्वसनीयता होनी ज़रूरी होती है। तो भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी की अध्यक्षता में दिनांक 15/10/2024 को बैठक संपन्न जो हुई थी, उसके बाद ये सूची आज सार्वजनिक की गई है। इसमें कुछ एक महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, स्वदेश न्यूज़ के दर्शकों को, कि 2 चरणों में ये विधानसभा चुनाव होने हैं। 81 सीटें कुल मिलाकर हैं और कुछ करीब 2 सीटों पर अभी संशय बरकरार है, जो बीजेपी ने अपनी ये सीटें जिनकी घोषणा की है, उम्मीदवारों की घोषणा की है सीटों पर। 81 विधानसभा की ये सीटें, 2 चरण के चुनाव, पहला 13 नवंबर को पहले चरण का चुनाव होगा, जिसमें कि 43 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा दूसरे चरण का जो चुनाव होगा वो चुनाव होगा 38 सीटों पर और इसमें 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। गिनती होगी 23 नवंबर को। अब जैसा कि इरफान बता रहे थे, देखिए सबसे पहले ये हमने देखा एक रवायत सी है हिंदुस्तान में, हमारे देश में एक रिवाज सा है कि जब भी चुनाव की सूची आती है तो अगला जो दिन है वो भेंट चढ़ेगा विरोध प्रदर्शनों की भेंट। हम उम्मीद कम करते हैं, क्योंकि अगर आप देखें पिछले कुछ राज्यों के विधानसभा चुनावों के, आप देखें, हम भोपाल के न्यूज़ रूम में खड़े हुए हैं और मध्य प्रदेश में भी हमने हाल ही में चुनाव देखा है, और बड़े बड़े दिग्गज सूरमा जो दावेदारी करते थे सीटों पर, मंत्री पदों पर, मुख्यमंत्री पदों पर, केंद्रीय नेतृत्व इन दिनों जिस तरीके से लगाम थामे हुए है और एकदम सख्ती का प्रदर्शन किया जा रहा है, तो मुझे उम्मीद कम है कि कल झारखंड में विरोध प्रदर्शनों की कोई बयार चलनी है। और जैसा कि राखी आपने अभी कहा कि हर एक विधानसभा सीट में जो उम्मीदवार वहां के होते हैं, क्योंकि उम्मीदवार लोकल फेस होता है, ये हम सब जानते हैं, किसी भी विधानसभा की सीट पर बैठकर केंद्र की तरफ टकटकी लगाकर देखना और ये उम्मीद करना कि टिकट हमारा पक्का है, ये शायद थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और वर्तमान जो बीजेपी की ब्रिगेड है, जो शीर्ष नेतृत्व है, जिसमें हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को देखते हैं, हम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, जेपी नड्डा जी को देखते हैं, और हम केंद्रीय गृह मंत्री जो चाणक्य कहे जाते हैं, रणनीतिकार कहे जाते हैं बीजेपी के, और हैं भी
हम देखते हैं कि संगठन में मध्य प्रदेश में हमने देखा है, यहाँ तक कि पिछले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में इस बार जिस तरीके की विरोध प्रदर्शन की और विरोधों की और अंतर्घातों की खबरें हमने सुनी, और उसमें बार बार कई बार दौरे हुए केंद्रीय गृह मंत्री को, और ये एक तरीके से संदेश देने की कोशिश की गई कि जो कोई भी अपनी लिमिट से बाहर जाकर, अपनी चादर से बाहर जाकर पैर पसारेगा, यानी कि हर किसी को अपनी एक लिमिट याद दिलाई गई। तो उसी तरीके से हो सकता है कि झारखंड में, और क्योंकि आजसू से काफ़ी उम्मीदें हैं, बीजेपी का सहयोगी संगठन है और आजसू के साथ मिलकर ये गठबंधन किया जा रहा है झारखंड में चुनाव लड़ने के लिए। अभी भी 2 सीटों पर संशय बरकरार है और हम सब जानते हैं कि हेमंत सोरेन सत्ता में वापसी के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अगर हेमंत सोरेन वहाँ के बड़े नेता हैं, पिछले कई दिनों से वो झारखंड की सीएम की कुर्सी संभाल रहे थे, तो उनका भी अपना एक नेतृत्व है, उनका भी अपना एक असर है। और जैसा आपने अभी जिक्र किया कि कुछ एक सीटें ऐसी होंगी जहां पर लोकल फेस के तौर पर वहां के अपने बीजेपी उम्मीदवार जो हैं वो काफ़ी प्रभाव रखते होंगे। हो सकता है किसी को असंतुष्टि रही हो, किसी को संतुष्टि भी हुई हो। कुछ एक नाम ऐसे भी होंगे हर बार की तरह, क्योंकि अभी हम जो ट्रेंड देख रहे हैं बीजेपी के काम करने का, जो कार्यप्रणाली बीजेपी की है, बहुत शॉकिंग रही है। हमने देखा है कि पिछले विधानसभा चुनावों में प्रदेशों में जिन नामों पर बहुत गर्व हुआ करता था प्रदेश के नेताओं को, वो सब लिस्ट से बाहर हो गए हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट का दौर है और ये बीजेपी जिताऊ उम्मीदवारों पर ज्यादा फोकस कर रही है, बजाय इसके कि आपने कितना संघर्ष किया है, आप कितने पुराने नेता हो सकते हैं, क्षेत्र में आपका कितना वजन है। इसके अलावा जो बीजेपी का क्षेत्रीय संगठन है वो अपने आप में बहुत मजबूती से काम कर रहा है और वो ये रिपोर्ट कार्ड ऊपर तक, शीर्ष नेतृत्व तक बखूबी पहुंचाते हैं और उसी के आधार पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। तो झारखंड में भी जैसा हमारे झारखंड के सहयोगी राजू सिंह हमारे साथ हैं और दिल्ली से इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, ये सब बताएंगे आपको कि बहुत सारे ऐसे नाम होंगे जिनकी दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी और वो अपने, शायद हो सकता है कि जीवन में उन्होंने अपनी पार्टी के लिए जो समर्पण सहयोग दिया उसका इनाम उन्हें मिला हो, लेकिन अंतर्गात भीतरगात की खबरें भी देखने सुनने को हमें मिल सकती हैं कल, जिनके नाम कटे होंगे। बिल्कुल अक्षय जी बने रहेगा हमारे साथ। राजू जी, एक बार फिर मुझे लगता है बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यहां पर है और वो यही है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो चेहरे सामने आए हैं, झारखंड के वो चेहरे कौन हो सकते हैं, और जाहिर तौर पर एक बड़ी बात है, एक कंपैरिजन करके देखें तो क्या ये एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा 66 सीटों के लिए। अभी मैं बात कर रही हूं। राजू जी मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, राजू जी शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। इरफान, मुझे लगता है एक छोटा सा सवाल बहुत जल्दी से आपसे और बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी। जाहिर तौर पर जो 66 कैंडिडेट्स के नाम सामने आए हैं, एक बहुत बड़ा कांटे का मुकाबला तब भी देखा जाता है क्योंकि जेएमएम बहुत मजबूत स्थिति में हमेशा रही, जाहिर तौर पर सत्ता में है तो वो भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। भले ही चंपई सोरेन चले गए लेकिन उनका कॉन्फिडेंस कहता है कि हम इस बार भी अपनी सरकार बनाएंगे। तो जो कैंडिडेट्स होंगे उन 66 सीटों पर माना जाए बहुत बेहद कांटे का मुकाबला। राशि, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, झारखंड चुनाव को लेकर झारखंड चुनाव समिति की जो बैठक बिठाई गई थी केंद्रीय गृह मंत्री जिसमें शामिल थे पीएम नरेंद्र मोदी भी उसमें शामिल थे, इसको लेकर एक बैठक जो बिठाई गई थी उसमें गंभीर चर्चा की गई थी। जिन नामों की आज सूची पेश की गई है उस सूची पे गंभीर चर्चा होने के बाद में ये उम्मीदवारों के नाम जो बीजेपी ने लिस्ट बनाई थी, इन पर मोहर लगाई थी, इन नामों से काफी आशा जो है बीजेपी को नजर आ रही है। जिधर चंपई सोरेन की अगर आपने बात की है, चंपई सोरेन से को लेकर भी काफी उम्मीदें जताई जा रही है और झारखंड चुनाव को लेकर जिस तरह बीजेपी की तैयारियां थी, उन तैयारियों को देखते हुए लिस्ट बनाई गई है। इन सभी उम्मीदवारों से एक बड़ी उम्मीद बीजेपी को नजर आ रही है। झारखंड चुनाव में बात करें राजनीति की, तो राजनीति हर पल एक नया मोड़ लेती नजर आती है। इसमें कुछ विरोध भी होते हैं और कुछ पक्ष भी होते हैं। तो विरोध की अगर बात करें तो चुनाव प्रचार में विरोध प्रतिपक्ष के देखे जाते हैं, लेकिन अगर बात करें बीजेपी की झारखंड चुनाव को लेकर तो काफी आशाएं बीजेपी को नजर आ रही है। झारखंड एक चुनौती जो है बीजेपी के लिए बन चुका है। चलिए, बिल्कुल सही बात है और जाहिर तौर पर कांटे का मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी अपडेट देने के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने 66 कैंडिडेट्स के नाम सामने रखे हैं, जो पहली सूची जारी की है,